तो बच्चों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सवाल में बोला गया है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स आपके -1 7 एंड 4, -3 थे और वो रेशियो में बट रहे थे 2:3 में। ठीक है, तो इस तरह का हम सब पहले भी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्पल में कर चुके हैं। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, अगर ना बने तो मैं बताना, आई शैल एक्सप्लेन यू। ओके, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसका रफ देख लें। एक्सरसाइज 7.2 आपको पी एक्स वाई जो है वो निकालना है। अगर ए जो दिया है वो आपको -1 7 और बी जो है वो आपका 4, -3 अगर दिया हो, यानी x1 y1 की वैल्यू आपकी -1 7 हो और x2 और y2 की वैल्यू आपकी 4, -3 हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट है जिसको पॉइंट P 2:3 यानी m1:m2 को बांटता है, तो इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी अगर ये ए आपका -1 7 हो और बी आपका 4, -3 हो, है ना। ऐसा सम हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये सवाल आपका होमवर्क है, आपको ये सवाल करके आना है। क्वेश्चन 1 रहेगा ये आपका, ये एग्जाम्पल्स में हम लोग देख चुके हैं। सिंपल फॉर्मूला रखिए, एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे ये सवाल आपका आ जाएगा। m1 m2 के लिए आप 2 और 3 की वैल्यूज़ को यूज़ करना, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में ट्राई सेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो लाइन सेगमेंट है 3 बराबर पार्टों में बट रहा है। तो ऐसा सवाल भी हम लोग देख चुके हैं। P में स्मॉल x और y लिया था, Q में कैपिटल X और कैपिटल Y हमने लिया था, जहां A और B की वैल्यू आपको दी जा रही हैं। x1 और x2 x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू आपको दी जा रही है 4, -1 और -2, -3। ये कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि वो इक्वल पार्ट में टूट रहा है। वही चीज़ आप लोग यूज़ करना कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। जब आप सिर्फ P को कंसिडर कर रहे हैं तो ये 1:2 के रूप में टूट रहा है। जब आप सिर्फ Q को कंसिडर कर रहे हैं तो ये 2:1 के रूप में टूट रहा है। ऐसा सवाल आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आज एक तरह से आपका होमवर्क डे यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन 3 आप लोग लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 4 पर आइए। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि रेशियो बताइए, यानी m1:m2 की वैल्यू बताइए कि जब एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट -3 10 और 6 -8 हों और वो डिवाइड करता हो बाय -1 और 6 पर, यानी कि ये आपको पॉइंट P की वैल्यू और ये आपको लाइन सेगमेंट A और B की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको m1:m2 निकालना है ना। तो इस तरह का भी सवाल आप लोग पहले कर चुके हैं। m1:m2 या k:1 जिससे मैंने k मेथड बताई थी, तो उसके जैसा ये सवाल है। एग्जाम्पल नंबर वो 9 था, ठीक है, तो उस जैसा ये सवाल है, तो वो आपको निकाल के लाना है, ठीक है। सॉरी, वो एग्जाम्पल नंबर 7 जैसा था, वो आपको करके लाना है, ठीक है। तो एक तरह से क्वेश्चन 4 भी आपका होमवर्क होगा।
ऑलराइट, तो क्वेश्चन 1 to 4 ये होमवर्क हो गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज 7.2 से बहुत कुछ पूछा जाता है एमपी बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, फाइंड द रेशियो इन विच, यहाँ पे भी आपको रेशियो निकालना है जहाँ पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड होता है। अगर याद हो एग्जांपल नंबर 9 में वाई एक्सिस पर डिवाइड हो रहा था, हमने पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 0 y लिया था क्योंकि वो वाई एक्सिस पे हो रहा था। तो इसका कोऑर्डिनेट हम x0 ले लेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। वही लैंग्वेज को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल 9 को देखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा करके लाना है। तो क्वेश्चन 5 भी आपको क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी के ऐसे आपके सवाल हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको करके लाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल 10 जैसा है ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। आपको याद होगा कि मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिया था आपको, ठीक है। इसमें आपको एक्स और वाई, वहाँ सिर्फ आपको मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये सवाल करके देखना है, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप लोग प्रयास करना, अगर ना बने तो मैं आपको बतलाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। नए पेज पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसका नाम दिया ABCD। मैंने प्रश्न में देख के इसके कोऑर्डिनेट्स उतार लिए कि 1 2 को अगर एक ऑर्डर में लिया जाए, 4y को, x6 को और 3y को, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका डायगोनल है BD और AC, जिसका मिड पॉइंट M है, ठीक है। तो मिड पॉइंट आपका M है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ये 1:1 में टूटता है दोस्तों, है ना, क्योंकि डायगोनल आपस में इक्वल पार्ट्स में टूटते हैं, तभी हम उसको उसका मिड पॉइंट कहते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ठीक है। M1:M2 आपको 1:1 लेना है। तो आइए लेते हैं हम लोग। जब हम AC की बात करेंगे तो B और D को 2 मिनट के लिए भूल जाना, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, अपॉन में M1 + M2 होता है। बिना दिमाग लगाए इतना तो अपन लिख ही सकते हैं। M1 × X2, M2 × X1। सिमिलरली M1 × Y2 और M2 Y1, वही यहाँ फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्या? आप लोग अपना रोल नंबर लिख के आते हो कि नहीं आते हो, है ना। बस तो फिर ये सवाल का रोल नंबर है। ये मत कहना कि कोई लॉजिक है इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1 + 1, ऊपर भी 1 1 रिपीटिव वे में आप उतार सकते हो।
कोई सेंस है इस बात का? ये डायलॉग है ना, मीम्स में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। जब AC को देख रहे हो तो ये x2 है और ये x1 है, तो एक बार x लेने का, एक बार 1 लेने का। y2 6 है, y1 2 है। इधर आ जाइए BD में x1 a x2 x1 कितना है, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। और उसी तरह से आपका y2 y1 है 5 और y रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा छोटा करिए, पहले मैं राइट हैंड तरफ का कर रहा हूँ। अपॉन में 2 2 आ जाएगा आपका, ये तो इधर भी आ जाएगा 2 2। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 3 + 4, ये आ जाएगा 5 + y, यहाँ आ जाएगा x + 1 और 6 + 2। और थोड़ा कर दीजिए, x + 1 सॉल्व नहीं होते। बस अब और छोटा मत करो। आई नो कि 8/2 को आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है, बट रिलैक्स। अब एक काम करो, x + 1 को 7/2 के साथ तुम कंपेयर कर दो और 8/2 को इसके साथ तुम कंपेयर कर दो। ठीक है, यहाँ लिख दो x + 1/2 = 7/2। अपॉन्स के 2 अपॉन के 2 तुम्हारे कट सकते हैं, ये चीज़ तुम सीखो जब डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन आ रहा है। x = 7 - 1 x = 6, ठीक है, एंड 8/2 = 5 + y/2, काट दो 2, 8 = 5 + y, y = 8 - 5 विच इज़ 3। x और y की वैल्यूज़ आ गई, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, छोटा सवाल था ये रहा आपका ड्राइंग, इसको देख लो, वीडियो पॉज कर लो और इसको अंजाम दे दो ऐसे। ठीक है, और बताओ कि ये सवाल बन जाएगा क्या। ये क्वेश्चन 6 था आपका एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब की बार लाइन सेगमेंट ए बी में ए का नहीं दिया है, यानी x1 y1 निकालना है, जहाँ b यानी x2 y2 आपका 1 4 दिया हुआ है और whose center is 2 3 and it's the center of diameter। zoom, let me zoom। ठीक है, ये सवाल है आपका, इसमें आपको एक सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है। याद रखिए, डायमीटर का जो सेंटर होता है वो डायमीटर को 1:1 में बांटता है, बिकॉज वो उसका सेंटर है, उसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है, 2 - 3 है। इस सवाल को ऐसे देखिए, जब आप ड्राइंग बनाते हैं, क्या डायमीटर आया मेरा, ठीक है, आपको ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया है। सरकमफेरेंस पर 2 डॉट बने हुए हैं ए बी। ए आपको x1 y1 है, निकालना है, बी आपका 1, 4 है, और ये जो P नाम का सेंटर है वो आपका 2, -3 है। तो बिल्कुल लाइन सेगमेंट जैसा सवाल लग रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव A x1 y1 = क्वेश्चन टैग, B x2 y2 = P जो कि सेंटर है, M1:M2 आपका 1:1 दिया हुआ है, ये 1:1, राइट। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं। पी ब्रैकेट में एक्स वाई की वैल्यू होती है पी करली ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। चलो लेट्स मूव। क्या हो जाएगा ये अपॉन में 1 + 1। क्यों? उसको इक्वल पार्ट में बांटता है 1:1 में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये भी आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं भैया, यहाँ आंख खोल के लिख लो। x2 की वैल्यू दी है 1, x1 की वैल्यू नहीं दी है, y2 की वैल्यू दी हुई है 4, y1 की वैल्यू नहीं दी हुई है। कितना आ गया ये आपका 1 + x1 डिवाइड बाय 2, 4 + y1 डिवाइड बाय 2, xy 2, -3 है। सपोज कर लें 2 को इसका कंपेयर कर लो, -3 को इसका कंपेयर कर लो। ठीक है, -3 को 4 + y1 के साथ ले लो, -6 - 4 = y1, y1 = -10 आ गया। उसी तरह से 2 = 1 + x1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 से 3। जो ए आपका कोऑर्डिनेट था x1 y1 वो आ जाएगा आपका 3, -10। चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दो सवाल और रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और एक दिया है क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3, 0, 4, -5 +5 -1 4 2 1। ठीक है, तो इसमें आपको एक हिंट का यूज़ करना है, तो ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।